Today I'm here to tell you about some salient features of antenatal care. Antenatal care? What is antenatal care? Antenatal care होता है the care given to the pregnant lady during the pregnancy. अब प्रेगनेंसी एक बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट है. 9 मंथ की जर्नी है. इट इज अ जर्नी ऑफ 280 days, so 40 weeks. इसको हम easily understand करने के लिए let's divide the pregnancy into 3 trimesters of 3 month each. तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो गया 3 months का, फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर है, फिर थर्ड ट्राइमेस्टर है, राइट? नाउ antenatal care is the care provided by your medical practitioner during this phase of pregnancy. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव इज फर्स्ट कि आपको जो भी आपके मेडिकल एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका एडिक्वेट टाइम पे उनका मैनेजमेंट किया जाए, आपको इमोशनल सपोर्ट दिया जाए, मेडिकली जो जो इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड हैं, जो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, वो सब दिया जाए. तो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. हाँ, सो व्हेन you are planning, you have missed your periods, and you have checked with a urine pregnancy test, the kit which is available at home, and you see that yes, there is a double line. So that ensures that yes, pregnancy is positive. So at that time, maybe within a span of 3 or 4 days, just plan first visit, because this visit is very, very important. Why? This is the initial phase of a pregnancy where many do's and don'ts has to be explained to you. There are routine scans which is planned, because generally क्या होता है कि fetal heart activity जो बच्चे की धड़कन है that is visible at around 6 weeks. So generally we see that yes, the pregnancy has started nicely, the baby heart is seen nicely and it is beating at a normal rate. Right? And then we plan a baseline investigation. जैसे कोई भी आप जर्नी स्टार्ट करते हैं तो आप एक तैयारी करते हैं ना कि हमारी बेसलाइन क्या तैयारी है. सेम वे प्रेगनेंसी जब स्टार्ट हुई तो हम बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन से देखते हैं कि व्हाट इज योर हीमोग्राम, आपका एचबी कैसा है, आपका शुगर कैसा है, आपके वायरल मार्कर्स कैसे हैं, थायराइड स्टेटस कैसा है. सो ये सारी चीजें जब हम बेसलाइन देख लेते हैं, सो वी नो कि आपकी प्रेगनेंसी को हम लो रिस्क में कैटेगराइज कर रहे हैं कि हाई रिस्क में कैटेगराइज कर रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन मैनेज, राइट? सो दिस फर्स्ट विजिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट क्या होता है जब प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के हार्मोन्स रेज्ड है, सो द थिंग इज दैट यू आर गोइंग लॉट ऑफ देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस व्हिच आर गोइंग इन योर बॉडी. आपको हेवी हेवी लगता है, लेथार्जी लगती है, वीकनेस लग रही है, नॉजिया हो रहा है, कई बार वॉमिटिंग टेंडेंसी है, एसिडिटी है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, स्लीप बहुत ज्यादा आ रही है. तो बेसिकली एक जो नॉर्मल आपका लाइफ पैटर्न चल रहा था वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है. एट टाइम्स दिस क्रिएट्स इमोशनल टर्मोइल ऑल्सो. सो जब आप फर्स्ट विजिट पे आते हैं तो ऑब्वियसली ये सारे इश्यूज आपके एड्रेस हो जाते हैं, आपको बताया जाता है ये दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉट नॉर्मल, दीज आर द थिंग्स यू शुड पे कंसंट्रेशन टू. तो वो जो एक इमोशनल ईज है वो प्रोवाइड होता है अपार्ट फ्रॉम द रूटीन इन्वेस्टिगेशंस एंड द अल्ट्रासाउंड स्कैन्स. सिंस ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है ये बहुत ही क्रिटिकल पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, बिकॉज व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ द बेबीज आर फॉर्म्ड, दिस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस फर्स्ट 3 months, राइट? तो क्योंकि सारे ऑर्गन्स बन रहे हैं, मतलब आप सोचिए हमारा पूरा अडल्ट का स्ट्रक्चर में आईज, ईयर, नोज, लिप्स, हार्ट, किडनी, ये सब फॉर्म हो रहा है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है. इसमें हम आपको डूज एंड डोंट्स बताते हैं कि डोंट पॉप द मेडिसिन ऑन योर ओन. जनरली क्या होता है कि बड़ी कॉमन मेडिसिन सबको पता होती हैं, तो लगता है कि हाँ, अभी ये हो रहा है तो हम ये खा लेते हैं, बट ऐसा नहीं है. हम फर्स्ट 3 trimester में वी हैव टू बी वेरी वेरी vigilant about what we are eating, what medications we are taking. तो इसलिए first visit is important so that your medical practitioner can decide first that whether it's a low risk pregnancy or it's a high risk pregnancy, and accordingly आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, स्कैन्स हो जाते हैं. एंड अगर अब जो जो एलिमेंट आपको हो रहे हैं, लाइक कॉमन एलिमेंट्स के बारे में आपको बताया जाता है, जैसे नॉजिया हो रहा है या आपको स्लीप इश्यूज आ रहे हैं,
या एसिडिटी प्रोन आप हो रहे हैं, तो आपको बताया जाता है कि ये सेफ मेडिकेशन है, ये आप ले लीजिए. सो यू आर वेरी वेरी कंफर्टेबल वंस यू नो ऑल दीज थिंग्स कि ठीक है मेरी बॉडी में ये जितने भी चेंजेस हो रहे हैं दे ऑल आर नॉर्मल, राइट. वो जब एक इंफॉर्मेशन आपको पता चलती है उसी से ही आप काफी कंफर्टेबल हो जाते हैं, राइट. एंड देन देयर आर मूड इरिटेबिलिटी, मूड चेंजेस बहुत आने लगते हैं, मूड स्विंग्स बहुत होने लगते हैं, आप चिड़चिड़े होने लगते हो, मे बी बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली फिजिकल इतने चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से आप अनवेल फील करते हैं. सो इस समय पे आपको एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है विच इज जनरली प्रोवाइडेड बाय योर फैमिली मेंबर्स, बाय योर हस्बैंड. एंड ऑफ कोर्स इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ पिलर जो है आपका मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, वो आपको गाइड करता है एज अ कपल, आपको ट्रेन करता है कि लुक हाउ यू हैव टू मैनेज द थिंग्स, राइट. So, so this is about the first trimester of the pregnancy, and in this phase of pregnancy, we do prescribe folic acid because folic acid is a very very important vitamin which is given during this phase so that certain defects in the baby like spina bifida and all they can be prevented. ये बहुत important होता है, इसलिए first visit प्लीज प्लीज इंश्योर करें कि आप जरूर मिल लें ताकि आपकी ये सारी चीजें कैटेगराइज हो सके, राइट. देन कम्स दी सेकंड ट्राइमेस्टर, यानी कि अभी फर्स्ट 3 मंथ्स हमारे हो गए हैं, अब हम सेकंड ट्राइमेस्टर में आ गए हैं, हमारे बेबी के ऑर्गन्स बन गए हैं, अब मैच्योरेशन स्टार्ट हो रही है, ग्रोथ स्टार्ट हो रही है. नाउ दीज नेक्स्ट 3 मंथ्स दे आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने एक फाउंडेशन क्रिएट हो गई आपकी प्रेगनेंसी की, अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं. हाँ, योर नोजिया इज नाउ बिट सेटल्ड. अब आपका जो प्रेगनेंसी में जो ईटेबल पैटर्न है वो थोड़ा सा रेगुलर होना शुरू हो जाता है, यू आर एबल टू ईट, राइट. जो हमारा फर्स्ट 3 ट्राइमेस्टर में बिकॉज ऑफ दिस नॉजिया वॉमिटिंग नहीं हो पा रहा था. सो दिस इज अ फेज जिसमें की ग्रोथ होता है आप बेबी का. हम आपको यहाँ पे बेसलाइन वैक्सीनेशन अप्लाई करते हैं जिसमें कि आपका फर्स्ट टेटनस का डोज है, एंड ऑल प्रेग्नेंट फीमेल्स according to the government of India guidelines have to be protected with swine flu vaccine. तो आपको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी हम देते हैं यहाँ पे, ठीक है. एंड अगेन हम आज में आपका स्कैन प्लान करते हैं. आपका पहले लेवल 1 स्कैन होता है जिसमें कि हम बेबी का एक बेसलाइन जो कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं जो मे बी आफ्टर द एज ऑफ 30 के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, वी जनरली स्क्रीन फॉर देम so that we can detect the things at a nice time and it can be managed accordingly. And आपका लेवल 2 स्कैन होता है. लेवल 2 स्कैन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कैन इन प्रेगनेंसी जिसमें कि बेबी के सारे ऑर्गन्स डिटेल में स्टडी किए जाते हैं because all the organs are now visible nicely by this time. So that is why this level 2 is planned somewhere around 18 to 20 weeks. Once this is ensured that yes, everything is going fine, then obviously your practitioner as well as you both are comfortable and you both are happy, right? Every visit जब आप आते हैं आपका एक रूटीन चेक होता है, आपका रूटीन आपका वेट लिया जाता है. So it is always seen कि how you are gaining weight in a pregnancy. क्योंकि वेट का भी अपना क्राइटेरिया है कि ऑप्टिमम वेट गेन हमें कराना है. इट शुड नॉट बी ओवर, इट शुड नॉट बी अंडर, राइट. क्योंकि ओवर वेट अगर हो जाएगा, अगर वेट ज्यादा गेन होगा तो भी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस होते हैं. और अगर हम नॉर्मल से कम की तरफ वेट अचीव करते हैं, मतलब अंडर वेट की तरफ रहेंगे, तो फिर हमको ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन की प्रॉब्लम होती है. तो ये वाली चीजें जो होती है टाइम टू टाइम हम देखते हैं सो दैट ये टाइमली मैनेज हो जाए rather than एंड पे आके कोई चीज डिटेक्ट हो और वो डिफिकल्ट या आपकी प्रेगनेंसी को हाई रिस्क में कन्वर्ट कर दे. सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. देन रूटीनली हम आपकी कुछ बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन हम करा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम दोबारा से आपका रीस्क्रीन करते हैं हाउ योर एचबी, बिकॉज अब ये जो फेज है इसमें जैसे बेबी ग्रो हो रहा है तो आप सोचिए कि बोन्स भी बन रही है बच्चे की, ब्लड भी एक्चुअली वॉल्यूम आपका बढ़ जाता है, बेबी को भी सर्कुलेशन के लिए चाहिए, तो बेबी इज ड्रॉइंग लॉट ऑफ आयरन एंड कैल्शियम फ्रॉम योर बॉडी, राइट. सो कहीं ना कहीं आपका डेफिशिएंसी होने के चांसेस होते हैं, मतलब वी आर गिविंग सप्लीमेंट्स. सो हमको ये सारी चीजें डिटेक्ट करनी है कि कहीं आपका एच भी बहुत फॉल तो नहीं कर गया है. एंड सिंस दिस एशियन पॉपुलेशन इज वेरी वेरी प्रोन टू डेवलप डायबिटीज, ऑब्वियसली हम वो भी स्क्रीन करते हैं जिसको हम जेस्टेशनल
डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं, मतलब जो प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज हो जाती है, सो दैट वी कैन डिटेक्ट दैट एंड अकॉर्डिंगली मैनेज इट नाइसली, ताकि ये सारे हमारे लेवल्स कंट्रोल रहें। क्योंकि ये जो आपका पूरा एंटीनेटल केयर है, इसका कॉन्सेप्ट ही ये है that we are providing care in such a manner that whatever complications are possible in a pregnancy, we can diagnose them at the right time. We can take up preventive measures if there are any, and we can manage them accordingly once they are diagnosed, so that you have a positive pregnancy experience, right? क्योंकि टारगेट हमारा क्या है अल्टीमेटली, हेल्दी मदर एंड हेल्दी बेबी, सो वी वांट टू अचीव दैट, एंड फॉर दैट वी आर प्लानिंग एट ईच स्टेप, राइट? एंड जैसे ही हमारा ये सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑलमोस्ट ओवर होने वाला होता है, वी डू प्लान आवर फाइनल वैक्सीनेशन बाय द नेम ऑफ अ बूस्ट्रिक्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है कि बूस्ट्रिक्स लगाना है, बिकॉज इसके अंदर जैसे डीपीटी बच्चे को बाद में बर्थ के बाद लगता है और प्रोटेक्शन मिलती है 3 मेजर इलनेसेस से, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस, तो उसका हम एंटीनेटली ही मदर को लगा रहे हैं, ताकि उसकी जो एंटीबॉडीज होती हैं वो बेबी को इंट्रानेटली पहुंच जाएं और उसको प्रोटेक्शन बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाए। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? देन अब ये जो सेकेंड ट्राइमेस्टर जब जैसे आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपकी मेन प्रॉब्लम्स होंगी स्लीप इश्यूज, ईटिंग इश्यूज एंड नॉजिया, एसिडिटी एंड ऑल। ऐसे ही सेकेंड ट्राइमेस्टर के अपने इश्यूज हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम थोड़ा सा होता है, बैकएक थोड़ा होना शुरू हो जाता है। सो आई मस्ट से दैट एक्सरसाइजेस आर वेरी वेरी important part in everybody's life, especially in pregnancy as well. ठीक है? अगर आप पहले से कोई एक्सरसाइजेस करते हैं, यू कैन कंटिन्यू देम आफ्टर डिस्कसिंग विद योर मेडिकल प्रैक्टिशनर कि ये कितना क्या सेफ है, राइट? एंड सिमिलरली हमको इसी तरीके से बैक एक्सरसाइज, जनरली वी स्टार्ट एक्सरसाइजेस एट इंटरवल्स, यू नो, हम स्टेप बाय स्टेप ऐड ऑन करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं आपकी, देन हम ब्रिज एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बैक के लिए, बिकॉज बैक इज वन थिंग विच रियली रियली ट्रबल्स इन प्रेगनेंसी, क्योंकि जो आपका एक्सिस है, आपका स्पाइनल एक्सिस, वो थोड़ा चेंज हो रहा है, क्योंकि आपका एब्डोमिनल बल्ज आ रहा है आगे। तो आप सोचिए जिस एक्सिस पे बॉडी अभी आपको मेंटेन कर रही थी, वो एक्सिस आपकी डिविएट हो गई आगे की तरफ, तो ऑब्वियसली वो स्ट्रेन सारा कहाँ आएगा, वो बैक पे आएगा। तो बैक पेन इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, जिसके लिए हम मिड से ही हम स्टार्ट कर देते हैं बैक एक्सरसाइजेस पे फोकस करना, ताकि आपकी ये एलिमेंट कम से कम रहे और आपका ये जो प्रेगनेंसी का जर्नी है वो स्मूथ रहे, राइट? देन इमोशनल सपोर्ट तो चाहिए, वो तो आपका फैमिली देगा, एंड आपका जो डॉक्टर है डेफिनेटली यू आर ऑलवेज इन टच with your doctor, so that whatever problems you are facing, whatever support you are requiring in view of all these problems, it can be provided and you are at ease, you are comfortable with that, right? Then comes the third trimester, which is the final trimester of the pregnancy. Now this final trimester, this is very very beautiful in the sense कि अब जो बेबी का ग्रोथ है, मेच्योरेशन हो रहा है, वो फाइनल लेवल पे हो रहा है, उसकी तैयारी इस तरीके से चल रही है that by the end of the journey a new life is born, which is so beautiful for you, for the couple, right? And ये हर तरीके से complete है, right? तो ये वाला जो फेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें now the exercises, one has to be really really diligent about exercises, क्योंकि जो टारगेट हमारा होता है, अगर हम अचीव करना चाहते हैं नॉर्मल डिलीवरी, हाँ, तो exercises play a great role in achieving them. And apart from them, आपका जो pelvic musculature की जो हेल्थ है उसमें हेल्प करता है। एंड में आते आते आपको कई बार यूरिनरी इश्यूज होने लगते हैं, इनकॉन्टिनेंस होने लगता है, तो हम अगर पहले से ही जब एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपके वो वाले इश्यूज भी एड्रेस्ड रहते हैं, राइट? सो दिस इज अ फेज जिसमें अब आपका जो ग्रोथ है वो बेबी का वो काफी एस्केलेटेड फॉर्म में होता है। मतलब अगर आप मैं इसको कर्व्स के फॉर्म में बात करूं तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें ग्रोथ ऐसे स्टार्टिंग है, मतलब इनफैक्ट ग्रोथ है, न्यू ऑर्गन्स बन रहे हैं। लेकिन जो सेकंड ट्राइमेस्टर उसमें हल्का सा राइज हुआ, राइट? लेकिन जो थर्ड ट्राइमेस्टर उसमें स्टीप राइज हो गया। तो दिस इज द फेज जिसमें बेबी का वेट बहुत अच्छे से ग्रो होता है। मतलब अगर 28 वीक्स पे मैं बोलूं कि हार्डली 1 kg का बेबी है,
बाय द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी द बेबी इज रफली 3.2. तो ये जो 2 सवा 2 किलो बढ़ रहे हैं ना, ये इसी थर्ड ट्रिमेस्टर में बढ़ रहे हैं. तो वी आर वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर डाइट पैटर्न एंड एवरी टाइम वी सी कि हाँ आपका वेट गेन प्रॉपर है कि नहीं. बिकॉज अगर जरा सा भी हमको लगता है कि वेट गेन इनएडिक्वेट है या हमको एग्जामिनेशन से लग रहा है कि आपका ग्रोथ थोड़ा सा इनएडिक्वेट है, देन वी डू सप्लीमेंट. वी एडवाइज यू दैट व्हाट टू टेक इन योर डाइट सो दैट हमारा जो वेट है, हमारा जो ग्रोथ है, ये सारा कैचअप हो जाए. एंड व्हाट सप्लीमेंट्स टू बी एडेड इन द मेडिकेशंस कि ये सारी चीजें हमारी नॉर्मल की तरफ रहें और हमारा जो प्रेगनेंसी का जो आउटकम है वो स्मूथ एंड हैप्पी रहे. राइट. सो this is very very important that yes this BP and this weight gain is ensured at every visit. Now moreover जो कुछ प्रेगनेंसी की अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में कई बार हाइपरटेंशन हो जाता है या डायबिटीज हो जाता है. So generally such problems are detected during this interval. roughly हम 24 वीक्स के आसपास से स्क्रीन कराना शुरू करते हैं. तो यहाँ पे हम ये चीजें डिटेक्ट करते हैं और उसको हमें टाइटली कंट्रोल करके रखना है. राइट. बिकॉज अगर वो हम कंट्रोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वन हमारी प्रेगनेंसी इफेक्ट हो रही है, हाई रिस्क बन रही है. सेकेंड बेबी का ग्रोथ अफेक्ट होगा. नंबर थर्ड हमारा आउटकम भी अफेक्ट हो सकता है. तो ये जो एंटीनेटल केयर है दिस रियली रियली इंश्योर्स दैट योर ऑल सच कॉम्प्लिकेशंस आर नाइसली picked, prevented and managed accordingly. Right. And in this we prepare you for the birthing experience. We talk about that कि कैसे आपका ये birthing experience smooth जाए. We talk about pelvic exercises. We really make you little less anxious about it because generally क्या होता है कि लोग YouTube videos वगैरह सब देखते हैं और बड़े डरे हुए होते हैं कि normal delivery में तो बहुत पेन होगा, we won't be able to do. But then we counsel them that you need not get panicky. We have the options available for painless vaginal delivery and all. So वो जो एक comfort होता है ना, वो जो इमोशनल ईज देना होता है वो बहुत बहुत जरूरी है. अदरवाइज एप्रीहेंशन जो होती है बहुत सारी आपको ट्रबल करती है. And then you are told about what are the danger signs, how to record the movements of a baby, when to report to the hospital, right? So that everything is smooth. Now इसमें मैं एक चीज आपको बोलूंगी कि नॉर्मली जो हम डॉक्टर्स हैं, आजकल तो वैसे ही ये कोरोना का सीजन चल रहा है तो हम खुद ही बहुत लेट बुला रहे हैं. तो आपकी जो शेड्यूल्ड विजिट है हार्डली 7-8 हम इंश्योर कर रहे हैं कि उतनी हो ताकि आपके जो इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स हैं वो मिस ना हो. But apart from that, what I want to tell you is that when it is important that yes you must report irrespective of the date of visit given to you. आपको कभी भी स्पॉटिंग हो, कभी भी पेन हो या बहुत ज्यादा नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है जिसकी वजह से आपका इनटेक ठीक नहीं हो रहा है, या लास्ट के थर्ड ट्रिमेस्टर में आपका जो फीटल मूवमेंट रिकॉर्ड हम बताते हैं वो आपको कम परसीव हो रही है, या वहां पे आपको यूरिनरी जैसे यूरिन आपका कंसिस्टेंसी जैसी होती है वैसा कोई डिस्चार्ज हो गया है, या आपको कांस्टेंट पेन्स हो रहे हैं, या कोई और मेडिकल इलनेस इन द फॉर्म ऑफ लूज मोशंस एंड ऑल. ये जो सारी कंडीशंस हैं इसमें प्लीज ट्राई टू मीट एज अर्ली एज पॉसिबल. क्योंकि कई बार कुछ बेसलाइन इश्यूज होते हैं जिनको चेक करना होता है, आपके एग्जामिनेशन को चेक कर एग्जामिनेशन पे देखना होता है कि आपका जो बेबी है वो ठीक ग्रो कर रहा है कि नहीं. एंड अकॉर्डिंगली अगर अल्ट्रासाउंड का स्कैन हमें चाहिए तो वो हमें कराना पड़ता है सो दैट हम ये सब देख सकें कि यस एवरीथिंग इज नाइसली गोइंग, और अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको एड्रेस कर सकें. राइट. सो टू वाइंड अप आई से दैट दिस एंटीनेटल केयर is meant for your journey of pregnancy to be as beautiful as possible. Right. With all the ailments, with all the physical problems, with all the emotional turmoil you are going throughout your pregnancy, to provide the support in the form of emotional support, in the form of medical care, investigations, treatment, and knowledge about your birthing experience and all. So this antenatal care is very very important, and it's not to be taken lightly. You must ensure that yes you do follow the advices which are given to you, and let's hope that your pregnancy goes smooth and you have a healthy positive experience and in the end a final outcome of a healthy mother
and a healthy baby. Thank you so much.